करके, और कुछ लोगों ने अगर बस धर्म कोई दूसरा बता दिया, लोगों को नंगा कर भूना जाता है और आतंकवादी लोगों की हत्या करके चले जाते हैं। हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग, देवी अहिल्याबाई के आदर्शों पर चलने वाले लोग उसका पूरा उत्तर देते हैं। हमारे विरोधी पूछते हैं कि कब देंगे, कहां देंगे, आप तो डर गए। ठीक 14 दिन बाद 6-7 तारीख मई को देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने सेना को पूरी तरह से छूट दे रखी थी। सेना ने 6-7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के जितने भी अड्डे थे, आतंकवादी अड्डे थे, उसको तहस नहस कर दिया। लोगों को लगा, खुश हो जाते अगर पाकिस्तान ने रिएक्शन न किया होता। हम मानते कि पहली बार हमने स्ट्राइक किया, दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, तीसरी बार पीओके से लेकर के पाकिस्तान तक हमने घुस के मारा, तो आप खुश भी होते और ऑपरेशन सिंदूर की बात होती। लेकिन पाकिस्तान कमजोर निकला। आप एक चीज बहुत गंभीरता से सुन लीजिएगा कि जो व्यक्ति मजबूत होता है, शुरू होता है, तो उसके बगल के भी लोग उसको कमजोर करने का प्रयत्न करते हैं, तो चाहे उनके मित्र ही क्यों ना हो। उनको लगता है कि मेरा मित्र होकर के इतना ऊंचे कैसे जा रहा है। तो भारत का पूरे विश्व में मित्रता जिन लोगों से भी थी, उन लोगों के मन में भी यह था कि भारत ने इतना अच्छा स्ट्राइक 6-7 तारीख को कैसे किया। तो नहीं पॉइंट जहां हमने तय किया हमको यही मारना है, वही मारा। इतना अच्छा स्ट्राइक गाजा में भी इजराइल ने भी नहीं किया। पूरा विश्व तंग रह गया। विश्व को लगा कि अगर भारत को इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा तो विश्व पटल पर भारत बड़े रूप में उभरेगा। लोगों ने पाकिस्तान को चढ़ाया तीन पर्दे के पीछे, और पाकिस्तान ने मेरे ऊपर, भारत के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन धन्य है हमारी सेना, उसका एक भी आक्रमण हमारी तरफ नहीं था। हमने उसको रोका और उसके घर में घुस करके उसके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया। कुछ लोगों को लगता है कि यह युद्ध बंद नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया गया होता तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। ऐसे मानने वाले हम में बैठे हुए बहुत से लोग होंगे, लेकिन ये युद्ध था ही नहीं। हमने उनके ऊपर आतंकवादियों को निस्तानाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और जिस समय घटना घटी, हमारे जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री जी ने आधे घंटे बाद उनको बता के कहा कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जो रैली में, बिहार की रैली में कहा था कि जिसने मारा है हम उसको निस्तानाबूद कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे और उसके अड्डों को खत्म कर देंगे। हमने वो काम पूरा कर लिया है। अब अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उसका रिएक्शन किया। हम उसके रिएक्शन का दोनों रिएक्शन किए और पता चला कि भारत के कृषि सैनिक ठिकानों से तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक अड्डों को नष्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसको रोकना नहीं चाहिए। पश्चिम के जगत में जो न्यूज आ रहे हैं उसमें यह है कि भारत ने जानबूझ करके उसके परमाणु जहां बम थे, उसके निकासी इंसिट और इंटर पर दोनों तरफ के द्वार पर बम गिरा दिए थे और उसमें रिएक्टर परमाणु में रिसाव होना शुरू हो गया था। और भारत की जो सीमा है वो पाकिस्तान से 140 किलोमीटर दूर है। तो जब रिएक्शन उसका परमाणु का रिएक्टर से जो प्रदूषण निकलता
वो ये नहीं देखता कि भारत की सीमा कितनी दूर है। इसलिए कुछ चीजें अनऑफिशियल होती है जो हम पब्लिक पे आकर के हमारा कोई देश का प्रधानमंत्री, मंत्री, रक्षा मंत्री या ये कह सकते हैं सैनिक अपने अधिकारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम जगत के जितने अखबार हैं, पश्चिम जगत के जितने जानकार लोग हैं, उन लोगों ने इसको लिखा है। इसलिए आप लोगों को लगना चाहिए युद्ध हमने नहीं रोका। मैंने शुरुआत किया था आतंकवादियों पर, उन्होंने रिएक्ट किया, हमने उसको ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने झंडा फहराया सफेद, हमने उसको एक्सेप्ट किया। ये युद्ध नहीं, ये ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। पाकिस्तान अगर फिर से कुछ गलती किया तो उसकी सजा जरूर दी जाएगी। और हमको, आपको, सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अहिंसावादी होकर के जीवन के विषय में जानते हुए उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलने की कृपा करेंगे। इतना ही कहते हुए कि वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।